हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीटी 23 चोट के बारे में। देखिए 19 दिसंबर 2023 को, जैसा आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट ने ईटीटी 23 चोट को बहाल कर दिया। और हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लियरली बोला था कि 2 महीने यानी कि 8 हफ्तों में ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए, यानी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। और आज है 19 जनवरी और देखिए 1 महीना हो चुका है और अभी तक डिपार्टमेंट ने कोई भी एक सिंगल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि ईटीटी 23 चोट के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट को किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, या फिर किस तरह से डिसीजन लिया जाएगा बीएड वर्सेस बीटीसी पे या फिर एनआईयूएस पे, किसी के रिगार्डिंग भी एक सिंगल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है अभी तक डिपार्टमेंट ने। देखिए इसके रिगार्डिंग लोग, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इंटरनल सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये इस तरह से किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। देखिए इन सब जो अनऑफिशियल्स बातें हैं उन पे तो देखिए थोड़ा सा ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, आप मानते हो नहीं मानते हो, बट कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इशू रहता है कि क्योंकि वो एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक डिपार्टमेंट एक अपना एक ऑफिशियल नोटिस नहीं निकालता कि हम ये कर रहे हैं, तब तक कहीं ना कहीं कैंडिडेट के माइंड में एक डाउट रहता है कि क्या किया जाएगा। क्योंकि देखिए अब सिर्फ 1 मंथ ही है अभी बचा हुआ जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से ये रहा है कि अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया। और इसी को देखिए सबसे जो मेन जो इशू है वो यही रहा है एक तो कि 2020 की रिक्रूटमेंट थी और आज है 2024 में हम खड़े हुए। तो इसी में देखिए इसके दौरान बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले। इसमें सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है बीएड वर्सेस बीटीसी में। इसके अलावा एनआईयूएस कैंडिडेट के ऊपर भी डिसीजन लिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं इसी रीज़न से डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि डिपार्टमेंट भी अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा। क्योंकि देखिए डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने नोटिस निकाल दिए हैं, चाहे वो बीएड वर्सेस के बीटीसी के विवाद में हो, चाहे एनआईयूएस कैंडिडेट के रिगार्डिंग हो, काफ़ी इशू इसके रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिस निकाल रही है। बट जो ईटीटी 23 चोट के लिए एजुकेशन बोर्ड ने एक सिंगल नोटिस जारी नहीं किया कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। क्योंकि देखिए अब सिर्फ 1 मंथ का टाइम बचा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो 2 मंथ का टाइम दिया गया था, अब सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का टाइम बचा है। और देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी थी कैंडिडेट की, उसी के बिहाफ पे अब कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। इसका कोई लॉजिक बनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 2-2.5 साल हो चुके हैं डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हुई उन कैंडिडेट की। और इसमें देखिए इस दौरान बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट भी देखने को मिली जिसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो उन अदर किसी रिक्रूटमेंट में ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं और चले गए होंगे। तो उस पुरानी मतलब जो लिस्ट थी उसके बिहाफ पे अब ज्वाइनिंग देने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैंडिडेट को और भी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद देखिए ऐसा नहीं होता कि एक दिन में स्क्रूटनी हो जाए। ये आपको भी पता है कि डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में कितना टाइम लगता है। उसके बाद कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक किया जाएगा और जो कैंडिडेट रह जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से उन्हें फिर से मौका मिलेगा। उसके बाद छंटनी करने के बाद कैंडिडेट की लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ये एक लंबी प्रोसेस होती है। और इतना मतलब कहीं ना कहीं देखिए डिपार्टमेंट ने 1 मंथ से एक भी नोटिस नहीं निकाला। तो सोचने वाली बात होगी कि किस तरह से डिपार्टमेंट अब 1 मंथ के अंदर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करेगा और एक जो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज़्यादा सस्पेंस है कि अभी तक नोटिस क्यों नहीं आ रहा। और जहाँ तक मेन रीज़न जो लग रहा है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उसके बाद अब क्या डिसीजन लिया जाए। क्योंकि ईटीटी 23 चोट की देखिए जो रिक्रूटमेंट है ये 2020 की रिक्रूटमेंट है। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ अलग थे। आज 2024 में कंडीशन काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। तो देखिए अब सोचने वाली बात है, ईटीटी 23 चोट की रिक्रूटमेंट की आज हम बात कर रहे हैं। ये जो रिक्रूटमेंट आई थी ये आई थी 2020 में और आज 2024 में अभी तक हम ज्वाइनिंग के ऊपर अभी तक अटके हुए हैं कि ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, कौन तो कैंडिडेट है अभी सेफ जोन में, कौन सेफ नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कैंडिडेट के माइंड में आज भी है। तो सोचने वाली बात है कि इन सब के लिए देखिए क्या ऐसी कंडीशंस बनी, क्या ऐसी स्थितियाँ रही जिसकी वजह से आज तक ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाई। क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट ने तो डिले नहीं किया होगा। डिपार्टमेंट ने अगर डिले ही करना था, रिक्रूटमेंट नहीं करनी थी तो नोटिस ही जारी नहीं करता। तो क्या रीज़न बना जिसकी वजह से आज तक कैंडिडेट अभी तक ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो देखिए ये 2020 की रिक्रूटमेंट थी और ईटीटी काडर की रिक्रूटमेंट है। और देखिए ईटीटी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो यही है कि 10+2 प्लस ईटीटी मिनिमम क्वालिफिकेशन मोस्ट ऑफ द स्टेट में आपको यही देखने को मिलेगी। और क्योंकि देखिए एनसीटीई का जो गाइडलाइन थी वो आ चुकी थी तो उसी के अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट को भी रिक्रूटमेंट में शामिल किया गया। और देखिए उस टाइम काफ़ी ईटीटी कैंडिडेट भी इस चीज़ को लेकर नाराज़ थे कि नहीं इस तरह से नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए जो भी था वो भी एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सब कुछ किया गया। खैर जो भी था तो अच्छे से डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, सिलेक्शन लिस्ट भी प्रिपेयर कर ली गई, सब कुछ मतलब फाइनल हो चुका था।
देखिए इसमें ये था कि जो कैंडिडेट जिन्होंने अपनी जैसे मैंने बताया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है आपकी 10+2+ ETT। इसके बाद जिन कैंडिडेट ने अपनी ग्रेजुएशन की हुई थी, तो ग्रेजुएशन के क्या थे कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए। और बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की हुई थी उन सबको मार्क्स देखने को मिले, सबको मिले ऑलमोस्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट थे ऐसे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की हुई थी। तो देखिए इसी में कुछ एक गिने चुने कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जिनको ये था कि उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स मिलने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो कैंडिडेट स्पेशली, उन कैंडिडेट ने क्या किया कि हाँ अब हमारा सिलेक्शन तो हो नहीं सकता, तो इसी को लेकर वो क्या चले गए, वो चले गए कोर्ट में कि हमें हायर एजुकेशन के और मार्क्स दिए जाए। सोचने वाली बात है। देखिए 2020 की रिक्रूटमेंट है, एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो चुका है, उसके बाद कैंडिडेट केस लेके जा रहे हैं कि नहीं इस तरह से हमें और मार्क्स चाहिए। उन कैंडिडेट से पूछने वाली बात है कि अगर आपको केस लगाना ही था, आपको इसको डिफेंड करना ही था, तो जिस टाइम नोटिफिकेशन आया आप उसी टाइम इसको चैलेंज करते कि नहीं हमें तो हायर एजुकेशन के मार्क्स चाहिए और भी चाहिए इस तरह से। क्योंकि देखिए सब कुछ हो चुका है प्रोसेस, उसके बाद आपको जब लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसके बाद आप कोर्ट जा रहे हो कि हम तो एक्स्ट्रा मार्क्स लेंगे। ये कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं कैंडिडेट की ही मैं मान के चल रही हूँ कि गलती थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया था वो सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ गिने चुने कैंडिडेट थे जिन्होंने आज ये कंडीशन खड़ी कर दी कि आज भी ETT 23 जोन के कैंडिडेट ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और वो कैंडिडेट कौन थे वो देखिए आपको भी पता है, मतलब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपको ही पता है कौन कैंडिडेट थे, किस तरह से क्या रहा पूरा मैटर अभी तक। तो सोचने वाली बात है कि इसका आप खामियाजा किसने भुगता। देखिए सब वो जो कैंडिडेट थे उनका तो सिलेक्शन देखिए होना ही नहीं था, उनको तो अभी भी सस्पेंस में था और अभी भी शायद वो सस्पेंस में ही होंगे। बट सोचने वाली बात है कि एक्चुअल में इसकी जो पूरी ये जो टाइमलाइन चली है, 3 साल हो चुके हैं, 4th ईयर में हम एंटर कर चुके हैं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसने भुगता। सबसे पहले तो देखिए उन सभी कैंडिडेट ने, ETT 23 जोन के उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट ने जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, उन्हें ग्रेजुएशन के एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं चाहिए थे फाइनल सिलेक्शन के लिए। सबसे बड़ा खामियाजा तो उन सभी कैंडिडेट ने भुगता। और इसमें देखिए सभी कैंडिडेट शामिल है, चाहे ETT के हो, चाहे वो B.Ed कैंडिडेट हो, चाहे वो NIUS कैंडिडेट हो, सभी तरह के कैंडिडेट शामिल हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया और उन्हें एक उम्मीद थी कि उनकी ज्वाइनिंग होगी और वो आज तक खामियाजा भुगत रहे, अभी भी अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए वो B.Ed कैंडिडेट भी और वो NIUS कैंडिडेट भी खामियाजा भुगत रहे हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी होती, क्योंकि देखिए एग्जाम वगैरह सब कुछ हो चुका था, सिर्फ ज्वाइनिंग ही तो बाकी थी। तो ज्वाइनिंग हो जाती उन कैंडिडेट की। अब तक देखिए उस टाइम तो कोई मुद्दा भी नहीं था, NIUS का मुद्दा था ना, कोई B.Ed वो CBTC कोई मुद्दा था। उन कैंडिडेट को आराम से ज्वाइनिंग मिल जाती और आज उन्हें 2 साल हो चुके होते अपनी सर्विस कर रहे होते, मतलब एक टाइम पीरियड, अच्छा खासा टाइम पीरियड हो जाता उनके लिए कि भी जो NIUS है या B.Ed कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर चुके होते एज ETT। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में पहली बार ऐसा होता, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे वो बिहार ले लो, ऐसी बहुत सारी स्टेट है जहाँ पे आज भी B.Ed के जो कैंडिडेट है या NIUS के कैंडिडेट है एज ए PRT जो टीच कर रहे हैं। और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ कहीं ना कहीं कुछ राहत उनके लिए देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि चलो जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए चलो हम कुछ राहत कुछ करते हैं। पर अब क्या, अब तो आपको ही पता है, देखिए अब क्या हुआ, न तो B.Ed और NIUS कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब देखिए सस्पेंस बन चुका है कि अब उनका क्या होगा। क्योंकि 2 साल पहले होता तो ज्वाइनिंग हो चुकी होती, नया भर्ती अटकती और आराम से ज्वाइनिंग हो चुकी होती और आप स्कूल में कहीं टीच कर रहे होते। और अब क्या हो गया, अब हो गया बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क खड़ा कि उन कैंडिडेट का अब क्या होगा। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मुझसे पूछते हैं मैम B.Ed कैंडिडेट के बारे में कुछ बता दीजिए, मैम NIUS कैंडिडेट के लिए कुछ बता दीजिए। देखिए मैं इसके बारे में आप खुद बताइए, इसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ अब, क्योंकि मैं कैसे कह दूँ कि हाँ B.Ed कैंडिडेट सेफ़ है। क्योंकि जो कुछ है देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको ही पता है क्या कैसे है क्या नहीं है। उसके अलावा देखिए बहुत से ऐसे भी है जो अभी बोलते हैं कि आप होप रखिए, B.Ed कैंडिडेट के लिए अच्छा होगा, NIUS के लिए अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। तो ये सोचने वाली बात है ये अब कि किस तरह से कैसे क्या अच्छा होगा। क्योंकि B.Ed और NIUS के लिए अच्छा ना हो इसके लिए देखिए बहुत सारे रीज़न है और क्या रीज़न है ये आपको भी पता है कि किस भी यहाँ पे आज ये क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि B.Ed कैंडिडेट का क्या होगा, NIUS का क्या होगा, ये आपको ही पता है। और मैं ये कह दूँ कि B.Ed कैंडिडेट सेफ़ है तो देखिए मैं खुद भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती इस चीज़ को जस्टिफाई कि B.Ed कैंडिडेट या NIUS कैंडिडेट सेफ़ है नहीं है, क्योंकि नए सेफ़ होने के तो बहुत सारे रीज़न है। और जो आपको बोल रहे हैं कि B.Ed और NIUS कैंडिडेट सेफ़ है, आप उनसे पूछिए कि आप किस भी यहाँ पे कह रहे हो। सेफ़ न होने के बहुत सारे रीज़न है, सेफ़ होने का कोई एक रीज़न मतलब मुझे देखिए जस्टिफाई मैं नहीं कर पा रही इस चीज़ को किस तरह से सेफ़ है। मैं ये नहीं बोल रही कि B.Ed और NIUS कैंडिडेट कम्प्लीटली बाहर हो चुके हैं, ऐसा देखिए ये चीज़ भी बोलनी बहुत गलत है। क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकालता है डिपार्टमेंट तब तक ये चीज़ नहीं बोली जा सकती कि बाहर है या इन है। बट कहीं ना कहीं देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कैंडिडेट के लिए, और ये प्रॉब्लम सिर्फ 1 या 2 कैंडिडेट के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट के लिए है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, इसमें देखिए ETT के कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो जाना था उनको कोई इशू ही नहीं है, आज भी इशू नहीं है, वो भी अभी तक अपनी ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं।
तो अब सोचने वाली बात है कि जो ये सब हुआ है अभी तक, इसके लिए एक्चुअल में कौन जिम्मेदार है, किसकी गलतियों की वजह से ये सारी कंडीशंस आज ETT 23 चोन काडर देख रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ना बीएड कैंडिडेट को ब्लेम करते हैं, बहुत सारे ETT काडर को ब्लेम करते हैं कि आपने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। पर आप रियलिटी आप सोचिए कि जिम्मेदार कौन है। क्या एक दूसरे को इस तरह से करने से क्या एक्चुअल में डिसीजन निकल पाएगा? तो ये अब आई होप मैंने आपको जो भी एक्चुअल में जो कंडीशन बनी है जिसकी वजह से आज आप 2024 में भी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हो, आपको एटलीस्ट क्लियर हुआ होगा कि क्यों अभी तक ये पूरी कंडीशन बन के आई है, कौन जिम्मेदार है। अब आप खुद भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे क्या पूरी कंडीशन रही। और बाकी देखिए अभी तक इसके रिगार्डिंग जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है डिपार्टमेंट ने कि हम ETT 23 चोन के लिए क्या कर रहे हैं। और उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई नोटिस जारी करे, जो भी डिसीजन लेना है एट द एंड डिसीजन लिया जाए, ताकि कैंडिडेट को एटलीस्ट क्लियरिफाई हो चुके अब ये आगे होगा क्या। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो आपके साथ इसी चैनल पे शेयर किया जाएगा। आप इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके व्यू पॉइंट है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ETT 23 चोन के रिगार्डिंग जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।